हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है हमेशा की तरह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे। सो आप लोग सजेशंस में और मुझे ज़रूर बताएं, टॉपिक्स मैं ज़रूर लूँगी। बट आजकल मैं ये चाह रही हूँ कि हम करंट फीलिंग्स पर ही करें, क्योंकि ज़्यादा आप वही देखना पसंद करते हैं। एनर्जीज़ चेंज भी होती रहती हैं। हर दफ़ा हम डिफरेंट लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं, इसलिए भी मैं ज़्यादा करंट फीलिंग्स और थॉट्स कर रही हूँ। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। हमारे पास आ गया है द वर्ल्ड। हो सकता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है टेम्परेंस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। डेथ। 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं, कल्चर, बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं भी है, आई जस्ट फील कि आप लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बिलोंग करते हैं। बेसिकली बहुत डिफरेंट है आप लोगों का बैकग्राउंड, कास्ट, कल्चर, ये डिफरेंट हो सकता है। बट कुछ लोगों का स्पेसिफिकली लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। हमारे पास आ गया है 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने शादी कर ली और फिर आपका ब्रेकअप हो गया। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये सिचुएशन है। बट कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आपको ऐसा फील होता है कि आप फैंटेसी में जी रहे थे। जो ख्वाब आपने देखे थे वो सिर्फ आपके थे, आपके पर्सन के नहीं थे। इसलिए ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, टूट गया। डेथ एनर्जी भी है और 10 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप के बारे में बता रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। आई डू फील कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है एक्सक्यूज़ मी। इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके साथ फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। उस वक्त भी नहीं करना चाहते थे बट हो गई। कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कंपटीशन भी हो सकता है आपके पर्सन को कोई गलत फहमी हुई है। अगर तो आपने अपने पर्सन को किसी भी तरह से जेलस फील करवाने की कोशिश की है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपने ये हरकत की है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त आपका लॉस फील कर रहे हैं। ये ब्रेकअप सिचुएशन वालों के लिए हो गई है रीडिंग। आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है रीसेंट पास्ट में या महीना 2 महीने हो चुके हैं ब्रेकअप को। आई रियली फील कि अब ये इंसान आपकी कमी को महसूस करना शुरू हो गए हैं, अब ये आपको याद करना शुरू हो गए हैं। बॉटम पर हमारे पास है चैरियट, 9 ऑफ कप्स। रिवर्स कार्ड्स में नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये इंसान यस कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट आई फील कि अभी बहुत कुछ है जो उन्होंने प्रोसेस करना है। अभी बहुत कुछ है जो वो सोचेंगे, जो वो रियलाइज़ करेंगे, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट आपसे वो ज़रूर करेंगे जितने भी लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हैं। अभी ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, अभी ये इंसान कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, अभी ये इंसान रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचे हैं। आपकी क्या वर्थ, आपकी क्या वैल्यू है, अभी उन्होंने नहीं समझा है। दो कि आई फील कि ये इंसान समझते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन अभी वो इस रियलाइजेशन पर नहीं आए हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए। यू नो व्हाट आई मीन।
आई डू फील कि ये इंसान आपका बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। फाइनली वो फील करना शुरू हो गए हैं कॉन्सिक्वेंसेस आप लोगों के ब्रेकअप के। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से हमें ये पता चल रहा है। इसके अलावा नंबर 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो चैरियट हम यहाँ रख लेंगे, बॉटम का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर भी आप ऐड कर लें, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो मुझे ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन लग रही है मेजॉरिटी लोगों की, और कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और इस वजह से ये कनेक्शन और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। लॉन्ग डिस्टेंस जो होते हैं वो वैसे ही बहुत चैलेंजिंग कनेक्शंस होते हैं। सो आई फील कि जब आपका ये ब्रेकअप हो गया है तो ये सिचुएशन और कनेक्शन आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया, बिकॉज आप लोग फेस टू फेस मिल नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं एक दूसरे को। वीडियो कॉल एक अलग चीज़ होती है, बट फेस टू फेस मिलना एक अलग चीज़ होती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी रिलेशन में, जब आप बहुत दूर रहते हो एक दूसरे से। सो एनीवे, बाकी लोग जिनका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी, आई जस्ट फील कि आप लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिफरेंट आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सोच, आप दोनों एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हैं। बट स्टिल आई फील कि यहाँ पे फीलिंग्स थी, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन थी। आप दोनों को फील होता था कि आप कंप्लीट हो एक साथ, आपको अच्छा महसूस होता था, प्यार मोहब्बत सब था यहाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफरेंसेस जो हैं आप लोगों के कनेक्शन पर हावी हो गए एक पॉइंट पर। जब ये कनेक्शन शुरू हुआ तो आप लोगों को अफेक्ट नहीं करते थे ये डिफरेंसेस, ये चीज़ें जो भी थी आप लोगों के दरमियान। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन डिफरेंसेस का, इन चीज़ों का आपने डिस्कस ही बाद में किया और इनका पता आपको बाद में चला, तो उस वक्त ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी, कनेक्शन आगे बढ़ चुका था, प्यार डेवलप हो चुकी थी, फीलिंग्स। और कुछ लोगों को शुरू में मैटर नहीं करती थी ये डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें, अपब्रिंगिंग, फैमिली, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। आपको था कि हम सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चीज़ें आपके लिए चैलेंजिंग होती गई और फिर आप लोग ब्रेकअप तक पहुंच गए। बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ और आपको ये लगा कि शायद आप शुरुआत से ही फैंटेसी में थे, शायद एक्सक्यूज़ मी, शुरुआत से ही ये सब कुछ सिर्फ आपके जहन में था और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। सो आई फील कि ये इंसान, जहाँ तक इनकी फीलिंग्स और थॉट्स का ताल्लुक है, आई डू फील कि अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी हैं, बट ये इंसान अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे वाकई उसकी ज़िंदगी में वापस जाना चाहिए या नहीं, क्या हम इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर पाएंगे या नहीं, या फिर मुझे दूर ही रहना चाहिए उससे, क्या यही बेहतर डिसीजन होगा या मुझे उसको परस्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। सो फ़िलहाल ये इंसान इसी कश्मकश में और इसी कन्फ्यूजन में है कि मैं वापस उसकी लाइफ में जाऊं या मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ये बहुत पेनफुल कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो बहुत डिफ़िकल्ट था आप दोनों के लिए, शायद बहुत चैलेंजिंग था, आपके पर्सन को भी बड़ा अफेक्ट किया है इस ब्रेकअप ने, सेपरेशन ने। सो ये इंसान इस वक्त बहुत, आप कह लो कि कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। वो बहुत सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अब वापस उसकी लाइफ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वो याद करते हैं आपको ऑब्वियसली, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। उनको ये ब्रेकअप अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, हर चीज़ सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव जस्टिस, काफ़ी मेजर एनर्जी है ये। सो विद द जस्टिस आई फील कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। उनको में भी ऐसा लगता है कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे किसी ना किसी मामले में। उनको ऐसा लग रहा है कि वो फेयर नहीं हो पाएंगे, फेयर हुए नहीं आपके साथ। यहाँ पे एक एनर्जी है अनफेयर होने की। वो अनफेयर थे आपके साथ और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होंगी या हो रही हैं कि वो अनफेयर थे, चीज़ें बैलेंस नहीं थी, और आगे भी पता नहीं वो आपके साथ फेयर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। बहुत क्वेश्चंस, अपने आप से बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं ये इंसान। बॉटम पर द हैंग्ड मैन, विच इज़ अ पॉजिटिव कार्ड।
क्योंकि हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि वो रियलाइज़ करेंगे या नहीं। सो ये रियलाइजेशन का कार्ड है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का, एक न्यू पर्सपेक्टिव से। आई डू फील कि ये इंसान डिफरेंटली इस सारी सिचुएशन को देखेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जाते हुए बहुत बेग किया है, किसी ने, आपने बहुत उनको बोला कि मुझे ब्रेकअप नहीं करना है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ। आप बहुत रोए। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली लाइक ये सिचुएशन लग रही है, आप बहुत रोए थे। और अब जाकर ये इंसान थोड़ा बहुत उनको रियलाइजेशन होना शुरू हुई है कि उन्होंने बहुत गलत किया। मे बी आप वो डिफरेंट लाइट में इस कनेक्शन को और आपको देखना शुरू हो गए। उस वक्त आप उनको बहुत नीडी लग रहे थे, राइट? जब आप चेज़ कर रहे थे, जब आप बैक कर रहे थे, आप रो रहे थे बहुत ज़्यादा। बट आई फील कि मे बी अगर आपने अब उनको ब्रेकअप दे दिया, आप साइड पर हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, दो कि अभी भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हर दिन उनसे बात ना करना। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रही है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरी नो कांटेक्ट वाली वीडियोस देखी नहीं हैं अभी तक, ज़रूर देखिएगा। मोटिवेशनल वीडियोस की मेरी प्लेलिस्ट है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल रहें वीडियोस, क्योंकि अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है और आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है आपने, तो नो कांटेक्ट में ही रहिए। ये इंसान आपसे कर लेंगे कांटेक्ट, आपने नहीं करना है। सो आपने आपने उनको अब कांटेक्ट नहीं करना है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो मोस्टली ऐसा होता है कि करते हैं लोग कांटेक्ट, बट आपने नहीं करना है। सो चेक कीजिएगा वो वीडियोस, प्लेलिस्ट में जाइएगा मोटिवेशनल वीडियोस की, आपको मिल जाएंगी। सो ये इंसान, आई डू फील कि आपका लॉस फील कर रहे हैं, उन्हें याद आ रही है आपकी, बट अभी उन्होंने 100% अपना माइंड मेकअप नहीं किया है कि वो आना चाहते हैं आपके पास वापस या नहीं। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, क्या होने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चैनल मैसेजेस भी हम लेंगे। वॉकिंग अवे, यू सी कितनी ज़्यादा एनर्जी आप देख लें कि मैच कर रही है इन कार्ड से। बॉटम पर हमारे पास है मैन होल्डिंग हार्ट। ये नाइट ऑफ कप्स लगता है मुझे, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा नाइट ऑफ कप्स लगता है, बिकॉज दिस इज, ये हेजिटेंट एनर्जी है। मतलब होल्ड किया हुआ है, एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है, प्रेजेंट करने के लिए रेडी नहीं है, बट फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई शक नहीं है। सो वी हैव सेवंथ चाक्रा, ये है रियलाइजेशन का, डीप नोइंग का कार्ड। सो आई डू फील कि यहाँ पर रियलाइजेशन होगी आपके पर्सन को टाइम के साथ, द थिंकिंग वुमन। सो वुमन हो या मैन हो, ये इंसान ऑब्वियसली बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्पल पाथ। आई रियली फील कि आपके पर्सन को थोड़ा हम्बल होने की भी ज़रूरत है, और थोड़ा सा उन्हें आप टाइम दें, उनसे दूर रहकर, वॉक अवे करके। जब आप किसी से दूर होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको भूल जाएंगे। जब आप दूर होते हैं, फिर ही आपकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। अगर आप थोड़ा साइकोलॉजिकली भी अपनी सिचुएशन को देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे। सो जब आप दूर उनसे होंगे, तो ये इंसान रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। जितना आप उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट रहेंगे, आपके बिना लाइफ को वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उतना वो आपको मिस नहीं करेंगे। आप उनकी ज़िंदगी से गायब होंगे तो वो आपको मिस करेंगे, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट। सो बेसिकली जो कार्ड से हमें नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि अभी भी ये इंसान उसी कश्मकश में है, सोच रहे हैं कि मुझे कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहिए या मुझे उसकी ज़िंदगी में वापस जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए बेसिकली। सो अभी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है, कोई फ़ैसला आपके पर्सन ने अभी नहीं किया है कि उन्हें क्या करना है इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में। वो कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे, वो बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। और फ़ैसला पता है क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें भी एक पॉजिटिव बात ये है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो अब भी आपसे प्यार करते हैं। इसलिए उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो हमेशा के लिए आपको जाने दें या आपके लिए कोई एक्शन लें। बॉटम पर देखिए, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो चांस देना भी चाहते हैं बट कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज़, कंफ्यूज है ये इंसान। क्या होगा नेक्स्ट, देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी, नेक्स्ट क्या होगा स्पिरिट, क्या सोच रहे हैं वो, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी अट्रैक्शन का कार्ड आया था, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग, ओ वाओ अगेन,
अमेजिंग. वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड. ओके, बॉटम पर हमारे पास एक केमिस्ट्री. सो एक अनडिनाइबल केमिस्ट्री तो है आप लोगों के दरमियान, एक कनेक्शन तो है. वी हैव फ्लर्ट, यू डिज़र्व लव. ओके, विद द फ्लर्ट एंड यू डिज़र्व लव से मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि अभी वो आपको कुछ सीरियस ऑफ़र करने की पोजीशन में नहीं है. अभी वो सिर्फ ये लाइट हार्टेड एनर्जी, ये फ्लर्टेशियस एनर्जी ही एक्सटेंड कर सकते हैं. आप बहुत ज़्यादा लव, जेन्युइन लव डिज़र्व करते हैं और एफ़र्ट डिज़र्व करते हैं. आप बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, राइट. सो वो ये सोच रहे हैं कि वो अभी आपको कुछ ज़्यादा सीरियस ऑफ़र नहीं कर सकते हैं. अट्रैक्शन एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखें. इस पर लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. जब ब्रेकअप होता है तो इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है, कम हो जाती है. इमोशनल अट्रैक्शन, नॉट फिजिकल. सो इमोशनल अट्रैक्शन को वापस ऊपर ले जाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करें. और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे. अट्रैक्शन जो है, इमोशनल अट्रैक्शन, वो बढ़ जाएगी आपके पर्सन की नज़र में आपकी, जब आप उनसे दूर रहेंगे, जब आप नो कॉन्टैक्ट में रहेंगे. सो ये इंसान खुद आपको परस्यू करेंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट. सो ये इंसान इसलिए भी आपको परस्यू नहीं करे, वही बात कि वो ये समझते हैं कि मे बी वो आपको कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफ़र करने के लिए भी रेडी नहीं है. तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल है उनके दिल में और दिमाग में कि मैं चला जाऊँ, चली जाऊँ उसकी ज़िंदगी से, मैं क्या करूँ. मुझे स्टे भी करना है बट मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं रही या रहा. तो इस तरह की एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं बेसिकली. सो आई डू फील कि इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे बट इट विल टेक सम टाइम. मुझे नहीं पता कितना टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है. एक और मैसेज भी आ रहा है कि ये इंसान बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है. यानी बात करने को हो सकता है कि कुछ घंटों में ही इनकी कॉल या टेक्स्ट आ जाए, और हो सकता है कि 2-3 महीने भी कुछ लोग ना करें. सो इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल से हैं आपके पर्सन ना, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. इस तरह की सिचुएशन है. सो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देखते हैं. आपके लिए स्पिरिट का क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है सारी सिचुएशन में. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या गाइडेंस है. ओके, वी हैव नो. आपने कुछ नहीं करना है. नो नो नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, इसका ये मतलब भी है. और आपने कुछ नहीं करना. नो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. हो सकता है कुछ महीने लग जाएं आप लोगों की इस सिचुएशन को ठीक होते, हील होते. एंड देन टेक एक्शन. आई डू फील कि कुछ महीनों में ये इंसान एक्शन ले सकते हैं. इसका ये मतलब भी हो सकता है, वही बात अनप्रिडिक्टेबल मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन है, आपने कुछ नहीं करना है. ये इंसान एक्शन ले भी सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ घंटे भी लग सकते हैं. सो हर किसी के लिए टाइमलाइन डिफरेंट होगी. बट एक चीज़ जो आप मेजॉरिटी लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए मुझे नज़र आ रहा है, वो ये कि ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल है. ये कभी भी कुछ भी एकदम से कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस. अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते उनकी तरफ से मैसेजेस. सो जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑब्वियसली उनको ट्रैवल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अभी फ़ौरन से तो वो ट्रैवल नहीं करेंगे, 1-2 महीने तक हो सकता है कि वो ट्रैवल करेंगे. फिर शायद आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उस दौरान. लेट्स सी. आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली. आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं. वुड यू गिव मी अनदर चांस. वो ये सोचते हैं कि अगर वो वापस आए भी तो क्या आप एक और चांस देंगे. आई लाइड टू यू अबाउट माई फीलिंग्स. उन्होंने आपसे झूठ बोला था. मे बी उन्होंने आपसे बोला कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ मेरी ज़िंदगी से. बट उन्होंने झूठ बोला था बिकॉज दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स. आई नीड अ हग. सो दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू, हग यू. आई विश आई कुड हैव यू. दे रियली विश कि आप उनके हो जाएं, कम बैक टू मी. दे रियली वॉन्ट कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं. हो सकता है वॉक अवे आपने किया. कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है. आई एम इन सो मच पेन. ये इंसान तकलीफ़ में है. योर लव इज़ ऑल आई नीड. सो आपसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं सिवा आपके प्यार के.
डिड आई एवर क्रॉस योर माइंड, वो ये सोचते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोचते हैं, क्या वो आपके जहन में आते हैं. देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है. लेट्स गेट टुगेदर. सो दे रियली वांट टू बी विद यू अगेन. प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनल. जो भी उन्होंने किया वो उसको पर्सनली मत लीजिएगा. आई नो यू आर वेटिंग फॉर मी, वो जानते हैं कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं. यू मेक मी फील होपफुल. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रेडी फॉर समथिंग रियल. मैं यही बात आपसे कर रही थी कि कुछ रियल, कुछ बहुत सीरियस अभी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं. वो श्योर नहीं है इस बारे में, यानी शादी, सेटल डाउन होना. आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स, बट आपको वो किसी के साथ देख नहीं सकते हैं. आई हैव नथिंग टू से. अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहें, अभी कुछ नहीं है उनके पास कहने को. बट दे रियली वॉन्ट टू बी विद यू अगेन. बट आई फील कि इट विल टेक सम टाइम. ये प्रोसेस कर रहे हैं अभी आपके पर्सन चीज़ों को, सोच रहे हैं अभी उनके बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं. और थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें सारी चीज़ें प्रोसेस करने में, और फिर वो किसी कंक्लूजन पर पहुँचेंगे. और हो सकता है कि इसी दौरान वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो शुरू करते हैं येस एंड नो से. हमारे पास आ गया है क्यू, आई, आई क्यू, एफ, एक्स, एम, 3 3, वी, सी, पी, ओ, यू, बी, 7 7 7, एफ, 1 1, 9 9 9. आपका आंसर नो आया है, और वहाँ भी देखिए नो आया था. सो योर आंसर इज़ अ नो. सो नो का मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और कभी कभार इट इज़ अ नो. सी एम एस जी 1111, डब्ल्यू एफ 222, जेड ई डब्ल्यू एल डी एम बी एन, H, number 5, G, T, J, C, P, H. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.